रेशो चैप्टर के अंदर, अकाउंटिंग रेशो चैप्टर हम कर रहे हैं। एक लेक्चर हमारा रिविजन का हो गया था, उस दिन ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, उसको मैंने ओपन डाल रखा अपने चैनल पर, तो वो आज देख लेंगे। मैं एक बार उसमें मैंने लिक्विडिटी ग्रुप कराया था, मैंने होमवर्क कोई नहीं दिया था क्वेश्चंस का। लिक्विडिटी ग्रुप के अंदर मैंने करंट रेशो, क्विक रेशो और इनकी टर्म्स कवर कराई थी, और मैंने कहा था कि इसके फॉर्मूले और इनके टर्म्स के फॉर्मूले प्लस एग्जांपल्स का मैं टेस्ट लूंगा, और वो मैं लूंगा। वो टेस्ट होगा फॉर्मूले प्लस, मंडे को टेस्ट होगा बेटा, एग्जांपल्स फॉर्मूले प्लस एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टर्म्स। जैसे मैंने करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल ये सब बताया है, उस हिसाब से। और जो एग्जांपल्स होंगे वो भी आपको सारे ही याद करने हैं जितने मैंने लिखवाए हैं। जैसे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के 4-5 फार्मूले बता दिए, तो वो सारे फार्मूले ही आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी फार्मूला कहीं भी अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक फार्मूला हर जगह अप्लाई हो जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से फार्मूले अप्लाई होंगे। तो ये टेस्ट मैं मंडे को लूंगा, उस लेक्चर को आपको देखना है सबको कि क्या मैंने कराया था, नोट करना है कॉपी में, और उसका टेस्ट मैं लूंगा। ओरल टेस्ट मैं, बैच में कोई एब्सेंट नहीं होगा परसों, और ओरल में सुनूंगा, डांटूंगा किसी को नहीं, चाहे वो गलत बताए चाहे सही बताए, डांटूंगा नहीं, लेकिन मैं सबसे सुनूंगा कुछ ना कुछ। सबको अपनी वीडियो कैपेबिलिटी ऑन रखनी है। अगर माइक ऑन नहीं होता तो मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना है, लेकिन रिप्लाई सबको करना है, रिस्पॉन्स सबको करना है। जो एब्सेंट होंगे फिर मैं क्वेश्चनिंग करूंगा एब्सेंट क्यों हुआ। बेटा अब यही तो टाइम है, ऐसी टेस्टिंग होगी तभी तो आप कुछ ग्रो कर पाओगे। उसके बाद हमारा ग्रुप आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन या इलस्ट्रेशंस होमवर्क में नहीं दूंगा आज भी, बस इसके बाद वाले लेक्चर से देना शुरू करूंगा, क्योंकि पहले मेरा एम है टर्म्स और फॉर्मूले को याद करवाना। अगले ग्रुप का नाम है, लिक्विडिटी के बाद अगले ग्रुप का नाम आता है सोलवेंसी रेशो। सोलवेंसी रेशो मैंने लिक्विडिटी के लिए लिखवाया था शॉर्ट टर्म सोलवेंसी। सोलवेंसी वर्ड तो मैंने वहां पे भी यूज किया, लेकिन यहां पर भी सोलवेंसी वर्ड है, तो ये सोलवेंसी दोनों में आ गया तो सेम रेशियो नहीं होंगे, नहीं। खाली सोलवेंसी आए तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म सोलवेंसी। लॉन्ग टर्म सोलवेंसी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। आपने जो कर्जे लिए हैं उनको आप भुगतान कैसे करोगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए कर्जे लिए हैं, क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो उस पर्पज से इस ग्रुप के फॉर्मूले आप करेंगे। पहला फॉर्मूला, डेब्ट इक्विटी रेशो, नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। इस पूरे ग्रुप के अंदर इन दो टर्म्स का यूज होना ही होना है, नॉन करंट लायबिलिटी का और शेयर होल्डर फंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। यानी कि बिजनेस के लिए हम या तो मालिकों से पैसा लेते हैं तो वो तो होता है शेयर होल्डर फंड, बाहर से कर्जा लेते हैं तो वो होता है नॉन करंट लायबिलिटी। यानी कि इन दोनों का आपस में रेशियो देखा गया क्या है। कितना तो हमने कर्जा ले रखा है बाहर वालों से, और कितना मालिकों से पैसा ले रखा है। इसका सो कोल्ड एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो
कहा जाता है 2:1। 2:1 स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो है, ये अलग से क्वेश्चन बन के आ जाता है। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयरहोल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयरहोल्डर फंड टू टोटल एसेट्स मतलब क्या कि टोटल एसेट में मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है उसका प्रोपोर्शन आपको मालूम हो जाता है। तीसरा फॉर्मूला इस ग्रुप के अंदर तीसरा फॉर्मूला, टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी का रेशो है, ये तो फॉर्मूले की लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चौथा रेशो इस ग्रुप का है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि जो लॉन्ग टर्म के कर्जे आपने लिए हुए हैं उसका इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है या नहीं है। तो ऊपर तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट। तो सोल्वेंसी ग्रुप के अंदर ये 4 फॉर्मूले हैं आपके कोर्स में, अच्छे से नोट करो। इनकी मैं टर्म्स बता रहा हूं अभी, जिन बच्चों ने हाथ उठाया उनकी मैं क्वेरीज लेता हूं। निकुंज बोलो बेटा। सर गलती से यूज हो गया था। अभी आप बोलो बेटा। सर ये लास्ट वाला समझा दीजिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट इंटरेस्ट का कितने गुना है। इसका भी स्टैंडर्ड है, बाकी रेशो का स्टैंडर्ड नहीं मालूम, तो डिसाइडेड नहीं हुआ, मतलब मालूम से मतलब नहीं, डिसाइड ही नहीं हुआ उसका। तो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल टू 6 और 7 टाइम्स। कि प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट से 6-7 गुना ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आप सेफ कंडीशन में हैं। तो हमारा इंटरेस्ट इतना है और प्रॉफिट इतना है, तो हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट से कितने गुना ज्यादा है, ये रेशो ये बताता है। बोलो। और सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, मतलब इसी फॉर्मूले के ऊपर में? ये वाला, ये लाइन जी सर। या ये वाली कह रहे हो? नहीं सर, ये जो
वो अपॉन के ऊपर लिखा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट ओके इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड काटने से पहले का प्रॉफिट। ये 4 फॉर्मूले हैं। अब इन चारों में टर्म्स देखो क्या है। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी ये वो लायबिलिटीज हैं जो लॉन्ग टर्म के कर्जे आपने लिए हुए हैं। इसमें एक तो बैंक लोन आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाएगा, मोर्टगेज लोन आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएंगे, टर्म लोन आ जाएगा, एसेट। ये आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के। कोई लॉजिक क्लियर ना हो, एकदम हाइंड करना है। शेयर होल्डर फंड का मैं बता चुका था, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आता है, शायद नहीं बताया। शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल आती है बेटा और रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। अब शेयर कैपिटल तो सबको पता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। मेरी एक बात मानो, आप चैप्टर 1 को एक बार रिवाइज कर लो अगर ये चीज आप भूल गए हो। नहीं तो रेशियो की आपने रूल कॉपी तो सबने बनाई होगी, तो उस रूल कॉपी को भी रिवाइज मेरे साथ साथ करते जाना बेटा। मतलब रेशियो चैप्टर के साथ साथ चैप्टर 1 का रिवीजन चाहिए आपको रूल कॉपी में। चैप्टर 1 मतलब बैलेंस शीट वाला, जो बैलेंस शीट की टर्म्स आपने पढ़ी है, किस हेड में क्या क्या आता है, जरूरी है पढ़ना, बहुत जरूरी है पढ़ना। मेरे होमवर्क सारे अभी आज इसी लेवल पे होंगे, इसी सीरीज में होंगे, ये ध्यान करना बेटा। तो शेयर्ड फंड हो गया, शेयर्ड फंड हो गया। टोटल एसेट्स तो मैंने बता दी थी, टोटल एसेट्स बताई थी। नॉन करंट लायबिलिटी मैंने बता दी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट में बता दी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर अलग से दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा रिकॉर्डेड में, वो आपको जरूर देखना है। उसे देखने के बाद मुझे प्रॉब्लम भी बतानी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी को मालूम है कि कौन से लेक्चर में बताया मैंने ये वाला रेशियो? क्योंकि इसका स्पेशल क्वेश्चन कराया हुआ मैंने, वो इतना बढ़िया कराया हुआ है कि मैं चाह के भी उसका बयान कर सकता। फिर भी जो प्रॉब्लम आएगी वो तो मैं लूंगा ही। किसी को याद है कि रेशियो चैप्टर में कौन से लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट कवरेज मैंने कराया? आई थिंक लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 में कराया मैंने। उसके लिए लेक्चर नंबर 6 भी आपको आज देखना चाहिए। टेंशन ना लो, मैं बहुत सारा काम नहीं दूंगा, काम बांट के दूंगा, सिस्टम से दूंगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अब बोर्ड का मसला है फिलहाल। ये हो गया सोल्वेंसी रेशियो के टर्म्स। अब मैं क्वेश्चंस नहीं कराना चाहता, पहले मैं यही चाहता हूं कि सारे फॉर्मूले हो जाएं, सारी टर्म्स हो जाएं। जिस टर्म के लिए जितने मैंने फॉर्मूले बताए वो सारे के सारे आपके तैयार हो, प्लस चैप्टर 1 में सारे हेड्स और उनके सब हेड्स,
ये आपके बिल्कुल मुझे रेडी चाहिए मंडे तक, जिनके काम पढ़ने का है, आज करने का लिखने का कुछ काम नहीं है, पढ़ने का काम है। इसके बाद मैं इन दोनों ग्रुप्स के कुछ क्वेश्चन में स्क्रीन पर करूंगा, सारे के सारे मेन क्वेश्चन स्क्रीन पर करूंगा, और जितने क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर करूंगा उतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं बस, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं करने हैं टर्म 1 के हिसाब से, क्योंकि एमसीक्यू में तैयारी अलग लेवल पे होती है। तो पहले रेडी हो जाए तभी काम बनेगा बेटा, ठीक है। अब किसी के मन में कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई टेंशन हो तो बिल्कुल अभी आपको बात करनी चाहिए, सब बच्चे एक एक करके करेंगे बात। यू कैन रेज योर हैंड फॉर आस्किंग एनी क्वेरी, एनी प्लान, एनी टेंशन, कोई बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। यस मालविका। सर लेक्चर 6 में से क्या करना था? दोबारा बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, क्या बोल रहे हो? सर लेक्चर 6 में से क्या करना था? लेक्चर 6 में ना बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशो मैंने बता रखा है, वो रेशो आपको उसमें कवर करना है। उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है, फिर एग्जांपल इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वो पूरा का पूरा लेक्चर 6 से समझना है। ओके सर। और उसकी प्रॉब्लम निकाल के लानी है, अगर प्रॉब्लम आती है तो ढंग से देखना उसको। ये ओके सर। और बच्चे हैंड रेज करो बेटा, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो। ऐसा ना क्या करो यार, पूछ लिया करो प्रॉब्लम, इतनी तुम टेंशन लेस हो जाओगे तो दुनिया से तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। वेरी गुड, टेंशन नहीं है, अच्छी बात है, यू आर वेरी गुड। हाँ नहीं, टाइमिंग बेटा वंस आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक हफ्ते में शायद पॉसिबल हो, बट यू शुड बी रेडी। 8 PM के टाइम के लिए रेडी रहना, अगर हुआ तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे, वापस 5 का टाइम आ सकता है लेकिन विद इन ए वीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ जरूर, ठीक है। बस आज की बात है प्लस बेटा, जिन बच्चों की फीस रहती है, मुझे बार बार कहना पड़ता है, जिनकी फीस रहती है वो प्लीज टर्म 1 की विद रिवीजन, जिसके 5 में से कुछ कम रह गए हैं वो अपने पूरे करो बेटा, अपने 5 टर्म 1 के। उसके बाद मैं टर्म 2 की फीस आपसे कहूंगा बाद में, अभी टर्म 1 के बाद ही कहूंगा, टर्म 2 के लिए मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ टर्म 1 की फीस मांग रहा हूँ आपसे, पूरे 5 पूरे टर्म, ठीक है। बाय बाय।